मेरी आज की रेसिपी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। जो बच्चे फ्रूट नहीं खाते, जो बच्चे दूध नहीं पीते, उनके लिए ये स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी ये रेसिपी पसंदीदा होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है। तो दूध जो था उसको मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया है। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है। बर्तन में यहाँ पर मैं डालूँगी कस्टर्ड। 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैं कस्टर्ड शामिल करूँगी और कस्टर्ड शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें पानी शामिल करूँगी 1/2 कप। तो जैसे ही यहाँ पर मैंने इसमें पानी शामिल किया है तो यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो कस्टर्ड जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। तो कस्टर्ड को यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है और अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर दूध को बॉयल आ गया है। तो जैसे ही दूध को बॉयल आ जाए तो यहाँ पर जो मैंने कस्टर्ड मिक्स किया था वो इसमें शामिल करेंगे और कस्टर्ड को शामिल करते ही यहाँ पर हम साथ ही मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम साथ ही इसकी मिक्स करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी गुठली वगैरह जो है वो ना बने। तो आप देख सकते हैं कोई भी गुठली वगैरह जो है वो नहीं बनी। तो यहाँ पर मैं इसको पकाऊंगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तब तक पकाऊंगी जब तक जो है ना ये गाढ़ा नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर अब मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी। चीनी जो है ना ये मैंने 1/2 कप इसमें शामिल की है। तो 1/2 कप चीनी शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको फिर से बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और यहाँ पर जो है ना मैं इसको गाढ़ा होने तक पकाऊँगी। तो लीजिए जी, जो मैंने इसमें कस्टर्ड शामिल किया था दूध के अंदर वो इस तरीके से गाढ़ा हो गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बस इसको इतना ही गाढ़ा करना है और यहाँ पर हमने इसको मज़ीद गाढ़ा नहीं करना। तो यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ और फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद यहाँ पर मैं इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। आप चाहें तो इसको इसी में ठंडा होने के लिए छोड़ दें, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको एक अलग बर्तन में निकाला है और अलग बर्तन में निकालने के बाद यहाँ पर मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। चाहें तो आप रूम टेम्परेचर पर भी इसको जो है वो ठंडा होने के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। फ्रिज में तकरीबन मैं 15 से 20 मिनट रखूँगी और ये तकरीबन ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो गए और आप देख सकते हैं कस्टर्ड जो है ना वो बिल्कुल ठंडा होना शुरू हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून कस्टर्ड जो है वो साइड पे लूँगी और जो 2 टेबलस्पून कस्टर्ड है उसको एक बर्तन में निकाल के साइड पे करूँगी और जो बाकी कस्टर्ड है ना उसमें यहाँ पर मैं इसमें फ्रूट शामिल करूँगी। तो फ्रूट में यहाँ पर मैं शामिल करूँगी बनाना शामिल करूँगी, ग्रेप्स शामिल करूँगी। जो भी आपके पास फ्रूट हो ना आप वो इस रेसिपी के अंदर शामिल कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि जैसे ही कस्टर्ड ठंडा हो जाए तो उसके बाद इसमें फ़्रूट शामिल करिएगा। तो यहाँ पर जो है ना मेरे पास जितने भी फ्रूट थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और अब यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करने के बाद चलें जी, कस्टर्ड के अंदर फ्रूट जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है और जो मैंने कस्टर्ड साइड पे निकाल के रखा था उसमें यहाँ पर मैं शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून कोको पाउडर। तो यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून कोको पाउडर और कोको पाउडर को शामिल करते ही बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। और अब जो है ना अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे, एक प्लेट में निकालेंगे। तो अब यहाँ पर मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। एक प्लेट में इस तरीके से निकालूंगी और निकालने के बाद यहाँ पर जो मैंने कोको पाउडर जो मिक्स किया था वो इसके ऊपर शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो कोको पाउडर जो मिक्स किया था वो इसके ऊपर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूँगी। आप चाहें तो जो है ना छुरी की मदद से भी इसको जो है वो मिक्स कर सकते हैं या किसी स्लाइस की मदद से आप इसको मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है ना वक्फे वक्फे से इस तरीके से कोको पाउडर शामिल करूँगी और कोको पाउडर शामिल करने के बाद यहाँ पर मैंने एक स्लाइस ली है इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको फैला लूँगी। तो पूरे ट्रे में मैं बिल्कुल इसी तरीके से इसको फैला लेती हूँ, तो ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं कि वाकई में कोई चीज़ बनी है। तो इस तरीके से बच्चों को डेकोरेट करके दिया करें कि बच्चे वाकई खुश हो जाएं। तो यहाँ पर मैं इसको फैला लेती हूँ और फैलाने के बाद यहाँ पर जो है ना मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।